नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। पौधे के पत्ते पीले होते जा रहे हैं और सूख रहे हैं, तो ये साइन है कि आपके पौधे को पोटेशियम की ज़रूरत है। एक चीज़ और होता है कि हमारे पौधे में कलियाँ तो आती हैं, लेकिन कलियाँ जो हैं वो आती तो हैं लेकिन गिर जाती हैं वो, और फिर हमारा फूल आगे नहीं फूल पाता। तो ये भी न्यूट्रिशन की कमी से होता है, इसमें भी पोटेशियम की ही कमी है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है हमारे पौधे को हरा भरा रखने का काम करता है, और ये पोटेशियम है वो हमारे पौधे में फूल खिलाने का काम करता है। ये कलियाँ आती भी हैं, रुकती भी हैं, लेकिन जो फूल का साइज़ होना चाहिए वो छोटा हो जाता है, फूल छोटे छोटे निकलने लगते हैं। तो ये साइन है कि आपके पौधे को पोटेशियम और नाइट्रोजन चाहिए। और एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं, हमारा ये गुड़हल का ही पौधा है, लेकिन ये ग्रो तो कर रहा है, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत टाइम से फूल नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम दिखाते हैं आपको कि इसके पत्ते जो हैं इस तरह से सूख रहे हैं, पीले पड़ जा रहे हैं। उसके साइड साइड में ना ये सूखता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों की कमी है इसमें, यानी कि इसको इस तरह का कोई लिक्विड खाद या पाउडर फॉर्म में कोई भी खाद इसे चाहिए जो इसे फुल न्यूट्रिशन दे सके। और आपको एक चीज़ और हम दिखाते हैं, हमारा एक कढ़ी पत्ते का पौधा है, इसका कलर जो है वो भी पूरा डार्क नहीं है, जबकि कढ़ी पत्ते का जो कलर होता है वो डार्क हरे कलर का होता है। इसका भी ग्रेनिश कम हो गया है। तो ये सारे साइन हैं कि हमारे पौधों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, अब बहुत जल्दी ज़रूरत है देने की इसे। यदि ज़्यादा दिन हम इसे छोड़ देते हैं तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आज हमने जो अपने पौधों के लिए न्यूट्रिशन भरा जो फर्टिलाइज़र तैयार किया है वो बहुत ही आसानी से हमने तैयार किया है, और वो ऐसा फर्टिलाइज़र है यदि हम उसका यूज अपने पौधों में करते हैं तो वो फुल न्यूट्रिशन देता है हमारे पौधों को, इसकी सारी कमियों को दूर कर देता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जितने सूखे हुए पत्ते, जितने पीले पड़ गए हैं पत्ते, सूख रहे हैं, उनको आप निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद, क्योंकि क्या होता है कि ये पत्ते डाल में आप छोड़ देंगे तो जो हमारे पौधे का ऊर्जा है, जो इसकी एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ये सूखे हुए पीले पत्ते में भी उसे देना पड़ता है। क्या होगा कि जब हम इसे निकाल देंगे तो ये एनर्जी है हमारे पौधे की वो बचेगी, किसी और में उसका यूज कर सकता है। तो इसे निकाल देना है। यदि डाल सूखे हुए हैं, डाल सूख गए हैं, उसे भी आप काट दीजिएगा, काट के निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप पहले पौधों को कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि पौधे की जड़ की गुड़ाई करनी है। हर 10 से 15 दिन में आपको एक बार पौधे की जड़ की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। और जब भी आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं या पानी पटाते हैं, जब हम गुड़ाई करते हैं ना तो मिट्टी हमारी हल्की हो जाती है, और वो हम जब भी कुछ भी डालते हैं इसके जड़ में तो सीधे जड़ तक पहुंचता है, और जड़ जो है उस फर्टिलाइज़र को अवशोषित कर पाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है, जब हम उसकी गुड़ाई करते हैं जो हमारा पौधा है वो अच्छे से सांस ले पाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, यानी अच्छे से वो सांस ले पाता है। तो इस तरह से आपको गुड़ाई करना है। और तीसरी चीज़ है कि मिट्टी जमती नहीं है। यदि आप गुड़ाई करते रहिएगा तो पौधे के जड़ की वो हार्ड नहीं होती, वो जमती नहीं है, और इससे हम बहुत सारी परेशानियों से अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आज का फर्टिलाइज़र हमने कैसे तैयार किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया हुआ है, इस तरह से आप भी ले लीजिएगा। यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन होगा तो आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बनता है उसमें ये फर्टिलाइज़र। हमारे पास फ़िलहाल प्लास्टिक का डब्बा है तो हम इसी में बनाएंगे। तो इसमें प्लास्टिक के डब्बे में हम आधा लीटर छाछ डालेंगे। हमारे पास आधा लीटर छाछ है, उसे हम डब्बे में डाल देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें डालनी है वो है गुड़। गुड़ में आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, बहुत बढ़िया काम करता है हमारे पौधों के लिए। और छाछ के बारे में आप जानते ही हैं, ये ठंडा खाद तैयार कर रहे हैं हम आज। हमारे पौधे को ये ठंडक प्रदान करेगा। जिस तरह से हमें ठंडक की ज़रूरत होती है उस तरह पौधों को भी ज़रूरत होती है इसके। तो गुड़ हमें लेना है, आधा लीटर छाछ में हमें 50 ग्राम गुड़ लेना है। 50 से 60 ग्राम गुड़ पर्याप्त है आधा लीटर छाछ के लिए। इसे मसल देते हैं ताकि ये जल्दी घुल जाए। उसके बाद हम इसमें इसे डाल देते हैं, और डालने के बाद सबसे पहले हम इसका ढक्कन बंद कर लेंगे, और ढक्कन बंद करने के बाद इसे शेक कर लेंगे, थोड़ा इसे हिला देंगे ताकि जो गुड़ है वो छाछ में घुल जाए और बढ़िया खाद बना सके। अब हमें क्या करना है कि इस फर्टिलाइज़र को
छाछ और गुड़ के घोल को छाया वाले जगह में रख देना है। इसे 3 दिन तक हम रखेंगे और 3 दिन के बाद हम इसका यूज अपने पौधे में करेंगे। मिलते हैं 3 दिन के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं आज पूरा तीसरा दिन इसका पूरा हो चुका है, यानी कि आज चौथा दिन सुबह सुबह है। तो ये बिल्कुल हमारा खाद तैयार हो चुका है पौधे में डालने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जम्स भी आ गए हैं और बहुत बढ़िया तैयार हो चुका है। और इसकी हम सुगंध की बात करें तो आप समझ सकते हैं बहुत ही हार्ड सुगंध है इसका। अभी हम इसको डाइल्यूट करने के बाद ही पौधे में यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस डब्बे को हम पानी से भर देते हैं। तो इस तरह से भरने के बाद अब हमें 10 लीटर पानी लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 10 लीटर की बाल्टी है हमारी, उसमें हमने 10 लीटर पानी लिया है। जैसा कि हमने कहा था कि हम आधा खाद का उपयोग करेंगे। 10 लीटर पानी में जो हमने घोल तैयार किया है उसका आधा उपयोग हम करेंगे। तो इस घोल का आधा हम बाल्टी में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। डालने के बाद ध्यान रखिएगा कि हमें अपने पौधे में गाढ़ा फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल पानी जैसा करके उसे डालना है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं बिल्कुल 10 लीटर में हमने 1 गिलास हमने यूज किया है 250 ml। 10 लीटर में आपको 1 गिलास यानी कि 250 ml यूज करना है। यदि पूरा आपको इस घोल का यूज करना है तो आप 20 से 25 लीटर पानी ले लीजिएगा। डाइल्यूट करके आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। किसी भी पौधे में इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। आपके फूल वाले पौधे हों, फल वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों, इंडोर पौधा हो, आउटडोर पौधा हो, हर पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा ये। एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि जब भी आप कभी भी अभी खाद का उपयोग कीजिएगा, गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय, तो उस समय यदि हम धूप में डालते हैं फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में तो ये फ़ायदा करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाएगा। हमारा जो पौधा है, पौधे का जो रूट है वो जल भी सकता है। तो हमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ सूर्योदय से पहले आप कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो छाया रहे, सूर्योदय के बाद भी तेज़ धूप नहीं होती उस समय आप कर लीजिए। कोशिश करिए कि सूर्योदय के पहले आप फर्टिलाइज़र का यूज कर लीजिए यदि आप सुबह यूज करते हैं, और नहीं तो फिर शाम को कर लीजिए। शाम को भी जब मौसम ठंडा हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि अभी ना शाम होने के बाद भी ना पानी जो है वो गर्म रहता है, गरम गरम सा लगता है हर चीज़, तो उस समय हम यूज नहीं कर सकते। पौधे में जो हम फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं वो सुबह ही करना चाहिए, कि इससे क्या होता है कि दिन भर की जो धूप लगती है पौधे के जड़ में, हमारे पौधे का जो जड़ है उसे अच्छे से अवशोषित कर पाता है और उसे फुल न्यूट्रिशन मिलता है। दिन भर में उसको मौका मिलता है कि अच्छे से अवशोषित कर ले। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी फर्टिलाइज़र का हम यूज करें तो उसे सुबह सुबह करें। अगली बार फिर से किसी और जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।